राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में एक रहस्य की बात बताने वाला हूं जो इस पूरी पृथ्वी में बहुत कम लोग जानते हैं। पूरी पृथ्वी में इसलिए बोलूंगा क्योंकि खासकर सनातन धर्म में, जिसमें अभी बहुत ही एडवांस, ये सबसे ज्यादा एडवांस्ड स्पिरिचुअल प्रोसेस है अभी तक इस प्लानेट में। हालांकि इसकी कोई वैल्यू अभी लोगों को पता नहीं है और ज्यादातर देश मुस्लिम और क्रिश्चियन हो चुके, तो सब लोग ये देख के कि यही होगा सही और ये सब अपना कंक्लूजन या फिर जो उनके परसेप्शन रहते हैं वो माइंड में रखते हैं। तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जब कोई पढ़ेगा सभी धर्मों को तब उसको पता चलेगा। तो मैं इस रहस्य से पर्दा उठाना चाहता हूं कि भगवान की कृपा होती क्या है। प्राय आप लोग सोचते हो कि जो कोई अमीर है या फिर घर में सुख शांति है और संपत्ति है उसके पास, तो वो बहुत ही उस पर भगवान की कृपा होगी। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप भ्रम में जी रहे हैं। तो आइए जानते हैं शास्त्र से, खुद भगवान के मुखारबिंद से भगवान ने क्या कहा है कि भगवान की कृपा क्या होती है और कृपा में अलग अलग भेद क्या होते हैं। आइए जानते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये देखिए, ये है श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय खंड। दसम स्कंद रहते, फिर उनके अंदर अध्याय रहते, दसम स्कंद रहता है। और इसमें ये अध्ययन करूंगा। राजा परीक्षित ने, ये आप संस्कृत के श्लोक हैं, ये लेफ्ट में और राइट में उनका अनुवाद है। अनुवाद बिल्कुल सही है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इसलिए अनुवाद ही पढ़ूंगा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान शंकर ने समस्त भोगों का परित्याग कर रखा है, परंतु देखा यह जाता है कि देवता, असुर अथवा मनुष्य उनकी उपासना करते हैं, वे प्रायः धनी और भोग संपन्न हो जाते हैं। और भगवान विष्णु लक्ष्मीपति हैं, परंतु उनकी उपासना करने वाला प्रायः धनी और भोग संपन्न नहीं होता। दोनों प्रभु त्याग और भोग की दृष्टि से एक दूसरे से विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, परंतु उनके उपासकों को उनके स्वरूप के विपरीत फल मिलता है। मुझे इस विषय में बड़ा संदेह है कि त्यागी की उपासना से भोग और लक्ष्मीपति की उपासना से त्याग कैसे मिलता है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं। ये सवाल पूछा है कि शंकर जी जो भक्त रहते हैं वो प्रायः धनी और धन संपन्न और सभी गुणों संपन्न दिखते हैं, धन संपन्न और ये संसार से। पर जो शंकर या विष्णु जी के भक्त रहते हैं या फिर श्री कृष्ण जी के, वो धनी और ऐसे नहीं रहते, मतलब उनको ज्यादातर सांसारिक चीजें नहीं मिलती। तो इसका उन्होंने बताया है। तो अब देखिए, श्री सुखदेव जी कहते हैं, ये देखिए, ये शास्त्र से ही बोल रहा हूं मैं। शिव जी सदा अपनी शक्ति से युक्त रहते हैं। वे सत्वादि गुणों से युक्त तथा अहंकार के अधिष्ठाता हैं। अहंकार के 3 भेद हैं, वैकारिक, तेजस और तामस। त्रिविध अहंकार से 16 विकार हुए, 10 इंद्रियां, 5 महाभूत और 1 मन। अतः इन सब के अधिष्ठाता देवताओं में से किसी एक की उपासना करने पर समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो जाती है। मतलब ये जो 3 अहंकार बताए हैं, वैकारिक, तेजस और तामस, मतलब सात्विक, राजसिक, तामसिक, इन तीनों अहंकारों से ये फिजिकल क्रिएशन, जिसको माया भी कहते हैं और ये फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं, इसकी उत्पत्ति हुई है। तो शंकर जी इनमें से अधिष्ठात्र देवता हैं अहंकार के। तो किसी भी ऐसे देवता की पूजा करने से ये सभी ऐश्वर्य उसको मिल जाते हैं। परंतु परीक्षित, भगवान श्री हरि तो प्रकृतियों से परे स्वयं पुरुषोत्तम एवं प्राकृत गुण रहित है। मतलब जो भगवान श्री कृष्ण है वो प्रकृति से परे स्वयं पुरुषोत्तम प्राकृत गुण रहित है। वे सर्वज्ञ तथा सबके अंतःकरणों के साक्षी हैं। जो उनका भजन करता है वह स्वयं भी गुणातीत हो जाता है। परीक्षित, जब तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे, तब भगवान से विविध प्रकार के धर्मों का वर्णन सुनते समय उन्होंने भी यही प्रश्न किया था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मनुष्यों के कल्याण के लिए ही उन्होंने यदुवंश में अवतार धारण किया था। राजा युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर और उनकी सुनने की इच्छा देखकर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक इसका उत्तर दिया था। देखिए, अब स्वयं श्री कृष्ण खुद बोल रहे हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूं। अब भगवान बता रहे हैं कि जिस पे जो कृपा करते हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके साथ क्या होता है। ये देखिए, सबसे बड़ा रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, उस पे से मैं पर्दा हटाने वाला हूं। राजन, जिस पर मैं कृपा करता हूं, भगवान की कृपा क्या होती है, असली कृपा।
उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ। जब मैं निर्धन हो जाता है तब उसके सगे संबंधी उसके दुखाकुल चित्त की परवाह ना करके उसे छोड़ देते। देखिए, जब वो निर्धन हो जाएगा या फिर उसका गलत समय आएगा तो उसके जो सगे संबंधी है वो उसका साथ छोड़ देंगे, दोस्त यार सब कोई। फिर वह धन के लिए उद्योग करने लगता है, जब मैं उसका वह प्रयत्न भी निष्फल कर देता हूँ। इस प्रकार बार बार असफल होने के कारण जब धन कमाने से उसका मन विरक्त हो जाता है, उसे दुख समझकर वह उसे उधर से अपना मुंह मोड़ लेता है और मेरी प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर उनसे मेलजोल करता है। तब मैं उस पर अपनी अहेतुक कृपा की वर्षा करता हूँ। मेरी कृपा से उसे परम सूक्ष्म अनंत सच्चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, यानी भगवत प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना बहुत कठिन है। इसी से साधारण लोग मुझे छोड़कर मेरे ही दूसरे रूप अन्य अन्य देवताओं की आराधना करते हैं। मतलब जो शंकर ब्रह्मा आदि भी इन्हीं के ही स्वरूप हैं। ये देखिए, इसमें कहा इसी से साधारण लोग, देखो इस प्रकार इनकी प्रसन्नता और इनकी आराधना करना बहुत कठिन है। श्री कृष्ण की कृपा इतनी आसानी से नहीं मिलती और बहुत परीक्षाएं होती हैं। इसी को देखकर सब लोग बीच में ही अधूरी छोड़ देते हैं और या तो इनके दूसरे स्वरूपों की आराधना करते हैं। दूसरे देवता आशुतोष हैं, वे झटपट पिघल जाते हैं और अपने भक्तों को साम्राज्य लक्ष्मी दे देते हैं। उसे पाकर वे उच्छृंखल, प्रमादी और उन्मत्त हो जाते हैं। अब देखिए, किसी को संसार मिलेगा, ऐश्वर्य या धन संपत्ति, तो वो उन्मत्त हो जाता है, यानी अहंकार में चूर हो जाता है और गलत गलत काम करने लगता है और अपने वरदाता देवताओं को भी भूल जाते हैं तथा उनका तिरस्कार कर बैठते हैं। देखिए, ये था सुप्रीम रहस्य और ये मैंने आपको बताया हमारे शास्त्र भागवत से। तो आप लोगों ने देखा श्री कृष्ण ने अपनी कृपा को क्या बताया है। उनकी कृपा होती है कि धीरे धीरे वो संसार को हटाते हैं, जो उनकी सच्ची निष्काम भक्ति करता है, और उसको धीरे धीरे संसार से हटा के सच्चे गुरु या संतों से मिला के उसको भगवत प्राप्ति कराते हैं। तो भगवान की कृपा का मतलब धन, संसार और सुख संपत्ति और परिवार में शांति ये सब नहीं है। भगवान की कृपा है भगवत प्राप्ति। इसी के साथ ही मैं विदा लेना चाहूँगा। और जो भी आपको गलत जो रहते हैं, गलत ज्ञान देते हैं, जो अज्ञानी पंडित हैं या जो भी लोग हैं, तो उनसे सावधान रहे। और असली सत्य का तो मैंने पर्दाफाश कर दिया है। इसी के साथ ही राधे राधे, धन्यवाद।